आई जी, जिस तरह का माहौल चल रहा है, बात की जाए सीलमपुर विधानसभा की, तो यहाँ अभी जो है हाजियों की आज़मीन हज के लिए कैंप चल रहा है जगप्रवेश हॉस्पिटल में। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? क्योंकि अभी तक पूरी दिल्ली में कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, हालांकि सरकार ने अपनी दिल्ली सरकार ने ये व्यवस्था की है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। हाजियों का टाइम चल पड़ा है माशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो जिन जिन लोगों का इरादा है या जिनका नंबर आया है वो लोग सब अल्लाह ने चाहा तो हज पे जाएंगे। और हाजियों की खिदमत तो हर एक आदमी को करनी चाहिए, जिसकी जैसी हैसियत है उस हिसाब से। बहुत से मेरे साथी ऐसे हैं जो एयरपोर्ट पे जाके खिदमत करते हैं। तो आप किस खिदमत की बात कर रहे हैं, मुझे वो समझ में नहीं आया। आई जी, मैं बात कर रहा हूँ कि जो आज़मीन हज है, इस बार उनके लिए एक ऐसी फॉर्मेलिटी कर दी है कि वो टेस्ट जो है कराने के बाद सरकारी अधिकारी से, सरकारी डॉक्टर से उसको वेरीफाई होना ज़रूरी है। उसके चक्कर में लोग परेशान थे। दिल्ली सरकार ने एक व्यवस्था की, टेस्ट भी सरकारी हॉस्पिटल में हो रहे हैं और भी चीज़ें हो रही हैं, वेरिफिकेशन भी हो रहा है और उसके बाद एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जी जी जी। नहीं, दिल्ली सरकार की तो आप खूबी ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार की हमेशा सोच ये रहती है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का फ़ायदा पहुंचा सकें। चाहे वो हज को लेके हो, चाहे वो किसी भी धर्म को लेके हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है दिल्ली सरकार हर टाइम कोशिश करती है। अब ये मौका हज का चल रहा है, तो इसमें जो सर्टिफिकेट का ये गवर्नमेंट ने अपने ज़िम्मे लिया है और इसकी जो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं या जो करेंगे, उन्हें बखूबी जिम्मेदारी अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपना अदा करना चाहिए। क्योंकि हर एक आदमी को इतने हज पे जो जाते हैं वो बड़े सीधे साथी होते हैं, जो हाजी होते हैं वो बड़े सीधे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता दर दर की ठोकरें खाते हैं वो। क्योंकि मैं ये सब देख चुका हूँ। तो उन लोगों की खिदमत करना बहुत अच्छी बात है और दिल्ली सरकार ने ये बहुत तारीफ़ काबिल ये कदम उठाया है। आई जी, एक चीज सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार ने कदम उठाया। दिल्ली सरकार का एक महकमा है दूसुब, उसने हज मंजिल जो है उसको एक नोटिस जारी किया और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है ये चीज हुई कि उसे मंजिल को खाली कराने के लिए बोल दिया दिल्ली स्टेट हज कमेटी से। उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हज का मौका चल रहा है और भाजपा लगातार जो है केजरीवाल पर आरोप लगा रही है। देखिए, भाजपा की अगर बात करें ना, तो भाजपा का तो मंसूबा ये है कि पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कोई ना रहे, हम ही रहें, हम ही बाकी रहें, बाकी सबको हम ख़त्म कर दें। अगर इन्हें डर ना होता कोर्ट का, इन्हें डर नहीं होता ऊपर वाले का, क्योंकि इन्हें भी मुंह दिखाना है, तो ये सबको खड़ा करके ना एक लाइन से ही मरवा देते। तो भाजपा की तो नीति ये रही है कि हमें हर हाल में, सरकार कोई भी हो, आदमी कोई भी हो, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे नुकसान पहुंचाना है। भाजपा का क्या मतलब है? मुसलमानों की हज यात्रा ये एक, हमारे मुस्लिम धर्म से मैं आता हूँ, तो मुसलमानों के जो है ये एक 5 जो काम है उनमें से एक काम है ये हज। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, इन्हें मदद करनी चाहिए बड़ा दिल करके। क्योंकि यात्राओं में हमारे केजरीवाल साहब, या जो भी यात्रा जाती है बुजुर्गों की, तीर्थ यात्रा, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भेजते हैं वो। ये तो दिल्ली में हर चंद बीजेपी ये चाह रही है कि आम आदमी पार्टी को हम तकलीफ पहुंचाते रहे। मगर मैं कह देना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि कुछ नहीं होगा। आपकी ये सारी रणनीतियां फेल होंगी 2024 के अंदर, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इंशाल्लाह दिल्ली में सरकार हमारी है, एमसीडी में सरकार भी हमारी है, और अब जो है ना दिल्ली के सांसद भी इंशाल्लाह सारे के सारे हम जीत के आएंगे। आई जी, बात की जाए सीलमपुर विधानसभा की, तो यहाँ पे आप किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ एजुकेशन को लेकर अब काम शुरू हो चुका है, स्कूलों में दाखिलों को लेकर लोग परेशान हैं। वो क्या लगता है कि इसमें जो है आप किस तरह की आप अपनी तरफ से रोल अहम किरदार निभाएंगे? नहीं, दिल्ली में सीलमपुर के अंदर जो एजुकेशन का टाइम आ गया है, एडमिशन चल रहे हैं, उसमें काम करना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा का जो वो लेना चाहिए। ये तो माने जो यहाँ पर काम करने वाले हैं बेचारे, कोऑर्डिनेटर हैं, स्कूल की एक एसएमसी टीम होती है, प्रॉपर इन लोगों को एक जिम्मेदारी स्कूल की दी जाती है। तो उस स्कूल के ऊपर जो है वो अपना मेहनत करके, और बेचारे जो दर दर की ठोकरें खाते हैं पेरेंट्स भी और बच्चे भी, तो उसमें जो है इन्हें एडमिशन को आसान तरीके से करा देना चाहिए। अच्छा, ये जो है रमजान का मौसम चल रहा है, रमजान का पूरा महीना है, मुकद्दस रमजान का, लेकिन कहीं कहीं देखने में आ रही है विधानसभा में बहुत जगह पर जो है काम चल रहा है। मतलब काम इन द सेंस, कहीं गली टूटी पड़ी है, कहीं और चीजें हो रही हैं, कहीं पानी की खुदाई हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि इस काम को जो है आगे पीछे करके उसको मैनेज करना चाहिए था, सही टाइम पर इसको लेके चलना चाहिए था? देखिए, दिल्ली सरकार हर टाइम विकास के लिए तैयार रहती है। ये विकास दिल्ली सरकार की तरफ से हो रहा है, इसका यूज़ जो है वो सही टाइम पे नहीं हो रहा। ये अल्लाह ने हर एक आदमी को अकल दी है। पता नहीं माननीय विधायक जी जो हैं हमारे बेचारे, उनके अंदर अकल है या नहीं है।
रमज़ान का टाइम है, दिन में भी आदमी बाज़ारों में रहता है, रात में भी बाज़ारों में रहता है। सारी सड़कें तोड़वा के डाल दी हैं। कौन से एंगल से काम कर रहे हैं, किसके खाके पे काम कर रहे हैं, इनका राजनीतिक गुरु कौन है, मुझे तो पता नहीं। मैं अभी 4 दिन पहले निकला था, आपकी बात से मुझे याद आ गई तो मैं कह रहा हूँ, 4 दिन पहले निकला था कल्याण की तरफ से। जिस गली में पब्लिक जा रही थी वही गलियां टूटी पड़ी थी। सीवर के 3-3 4-4 फुट ढक्कन ऊपर थे, अगर ठोकर लगे तो आदमी गिरे। रोड़े पड़े हुए थे बड़े मोटे मोटे, हर गली टूटी हुई थी। कम से कम 10 से 12 गलियां वहाँ टूटी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से उन्हें इस टाइम ये काम नहीं छेड़ना चाहिए था। अगर मैं होता तो रमज़ानों में बिल्कुल ये काम नहीं छेड़ता। रमज़ान तो अच्छे से अच्छा इबादत में गुजारे, अच्छे से अच्छा हर चीज़ की फैसिलिटी दे, सुकून। एक बहुत अहम सवाल ये कि जो मौजूदा टाइम चल रहा है, क्योंकि रमज़ान का टाइम है और जो दूसरे धर्म के त्यौहार हैं वो भी चल रहे हैं, तो आप किस तरह की लोगों से अपील करना चाहेंगे कि लोग जो है आपसी सद्भाव कायम रखें और इलाके में इस तरह की चीज़ें ना होने दें, और जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी इसमें अहम भूमिका निभाएं? नहीं, आपस का जो सद्भावना और जो एकता है, ये तो हमारे सीलमपुर में अब से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। अभी आपने देखा कि नवरात्रे भी गुजरे और रमज़ान चल रहे हैं। रमज़ानों के अंदर हिंदू भाइयों ने नवरात्रे बनाए और अभी रमज़ान हमारे चल रहे हैं। आपने देखा होगा जो सीलमपुर के निगम पार्षद हाजी अफजाल साहब हैं, उन्होंने पूरे जो इनकी यात्रा थी वो यात्रा पूरी निकाली, हिंदू भाइयों की अपने साथ में निकलवाई। उसके बाद हिंदू भाइयों ने मंदिर के अंदर रोज़ा इफ्तार कराया। तो ये क्या है? ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा का एक पैगाम है जो कि हमारे बड़े भाई हाजी अफजाल साहब ने ये अदा किया। और ये हमारे यहाँ जो है अब से नहीं, आप देखिए दिल्ली में कहाँ कहाँ दंगे नहीं हुए। सीलमपुर का नाम बेकार में बदनाम है,